नमस्कार मित्रों। दोस्त दोस्त ना रहा पार्ट 3 बाकी चैनलों से थोड़ा हटके, क्योंकि मोदी और ट्रंप की दोस्ती और उनके यारानों को लेकर इंडिया अलायंस के कुछ नेता, विशेषकर राहुल गांधी, बहुत ज़ोर से कुछ भी जो उनके मन में आता आए बाएं साएं ऊट पटांग वो बोल रहे हैं। इसी वजह से हमने तथ्यात्मक जानकारी वो दी कि दोस्ती कैसे बदल जाती है, दोस्ती दुश्मनी में भी बदल जाती है। मोदी तो हर स्थिति को अपने नियंत्रण में रखते हैं, दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। और जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके लिए जो डेलीगेशन भेजे उनमें उन विपक्षी नेताओं को उन्होंने भेजा जो कि मोदी के घोर विरोधी थे, प्रखर आलोचक थे। लेकिन कांटे से कांटा निकालना ही आर्ट होता है और वो मोदी बखूबी जानते हैं। तो ये पार्ट 3 में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा कि हमने कल बताया था, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क को उनका सारथी कहा गया था। चुनाव जीतने का पूरा श्रेय एलन मस्क को मिला था। उन्होंने $200 मिलियन चुनाव में खर्च कर दिए थे, लेकिन उन्हीं ट्रंप की वजह से टैरिफ प्लान का जो फार्मूला उन्होंने सेट किया, हालांकि टाए फिस हो गया, लेकिन एलन मस्क को 3 लाख डॉलर का नुकसान हो गया टेस्ला कंपनी में। स्थिति ये आ गई, टेस्ला कंपनी को बेचने की नौबत आ गई है। और जो दुनिया भर में, और राहुल गांधी जो बोलते हैं कि 11 बार ट्रंप ने कहा कि उन्होंने समझौता करा दिया, तो आज अमेरिका के नंबर 1 दुश्मन रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वहाँ के कुछ बड़े दिग्गज नेताओं ने मज़े लेते हुए समझौता कराने की बात की है। और साथ में ये भी कहा कि भाई इसके बदले में हमें कुछ चाहिए होगा, क्योंकि ट्रंप तो हमेशा फ़ायदे की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा स्टारलिंक के शेयर भी चलेंगे। आपको ये भी लगे हाथ बता दें, स्टारलिंक का भारत में आना तय हो गया है। कहीं भी दूरगामी क्षेत्रों में अब आपको बेहतरीन नेटवर्क स्पीड के साथ मिलेगा। थोड़ा सा वो महंगा है, शुरुआती प्लान उसमें अनलिमिटेड 800-900 रुपये के करीब है, बाद में रेट बढ़ेंगे, लेकिन ये भी जानकारी दे दें। तो अभी एलन मस्क ने जो डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया है वो तो कोई दुश्मन भी नहीं कर पाएगा। बहुत गंभीर और घिनौने आरोप तक लगा दिए हैं, महाभियोग चलाने की बात कर दी है, और केवल बात नहीं कर दी है, गोलबंदी भी शुरू कर दी है। जो आदमी 3 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान उठा चुका है, तो वो 1-8 लाख करोड़ और खर्च करेगा, लेकिन ट्रंप को तो निपटा देगा। ये तो तय हो गया। तो ट्रंप का जाना लगभग तय हो गया है। ज़्यादा दिन वो राष्ट्रपति पद पर नहीं रह पाएंगे। रसिया ने एलन मस्क को अपने यहाँ आमंत्रित कर दिया कि हम ऐसे उद्यमियों का विशेष स्वागत करते हैं और उनको जो है आज़ादी के साथ सब कुछ करने का मौका देंगे। लेकिन जो अभी उन्होंने ताज़ा आरोप लगाया है वो लगाया है जेफरी एप्स्टीन की फाइल जो है उसको सार्वजनिक न करने का। ये जेफरी एप्स्टीन जो है अमेरिका के एक फाइनेंसर रहे हैं, ये वित्तीय मामलों के वहाँ पर व्यवस्था करने वाले थे, और इन पर बेहद गंभीर आरोप लगा था कि ये नाबालिग लड़कियों का एक द्वीप में ले जाकर बलात्कार करवाते हैं, यौन शोषण करवाते हैं। और खुद उन्होंने उन पर आरोप लगा, और साथ में उनके और मित्रों पे उनको बाद में गिरफ्तार किया, और बाद में तो उनकी मृत्यु हो गई जेल में। लेकिन उसमें जो चर्चित नाम थे, सबसे बड़ा जो चर्चित नाम अब आया है वो डोनाल्ड ट्रंप का ही था। इसके पहले एक पोर्न स्टार का मामला जो आया था, उन्हीं के वकील ने आरोप लगा दिया था।
वो मामला कोर्ट में है, लेकिन वो तो अब ये इनके राष्ट्रपति बनने की वजह से सेटल हो गया। लेकिन ये बहुत घिनौना आरोप है। वो तो पोर्न स्टार थी, लेकिन ये तो नाबालिग लड़कियों के साथ। और इसी की वजह से अमेरिका के प्रिंस एंड्रयू, जिनका ताजपोशी होना तय था, इसी आरोप के चलते और एक और नाबालिग लड़की के साथ उनका भी स्कैंडल हुआ था, जिसकी वजह से उनको गद्दी मिलते मिलते रह गई और उनके बड़े भाई की ताजपोशी हो गई। तो प्रिंस एंड्रयू का भी उसमें नाम है। साथ में अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का भी नाम है। और ये तो आपको मालूम है कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति अभी बने, पहले 45वें नंबर पे भी बने थे। इसके अलावा मशहूर पॉप सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन का भी नाम है। तो ये मामला बेहद घिनौना है और बहुत क्या कहा जा सकता है। जेफरी एपस्टीन वाला वो फाइलें खोलने की बात कर दी और महाभियोग चलाने की बात कर दी है। बहुत ज़्यादा कुछ कहने की अब गुंजाइश नहीं है। साथ में उन्होंने एक बात महाभियोग जो चलाने के लिए कहा है, वो उन्होंने कैपिटल हिल पर 6 जनवरी 2021 को चुनाव हार जाने के 2020 में जो ट्रंप चुनाव हार गए थे जो बाइडेन से, तब इनके समर्थकों ने हमला कर दिया था। और डोनाल्ड ट्रंप तो व्हाइट हाउस भी नहीं छोड़ने वाले थे। बहुत इन्होंने दांव पेच किए थे अनैतिक रूप के, लेकिन अंततः नहीं चली, क्योंकि FBI वगैरह ने इनका सपोर्ट नहीं किया और लगा इन्हें ज़बरदस्ती निकाला जाएगा, तो फिर ये चले गए। लेकिन कैपिटल हिल पे आक्रमण इनके समर्थकों ने इनके भड़काऊ बयान के बाद किया, जिसमें 5 लोग मारे गए और 138, वो भी पुलिस वाले, वो घायल हो गए। 5 की मौत हुई और 138 घायल हो गए। इस मामले को लेके डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने की बात की है। तो जो भी कोई बड़े से बड़ा दुश्मन कर सकता है, वो अब कर रहे हैं एलन मस्क। तो हमने इसीलिए कहा दोस्त दोस्त ना रहा। लेकिन ये तो बात अब दोस्त दोस्त ना रहा नहीं, अब दोस्त दुश्मन बन गया है। और जो फिल्मों का डायलॉग है कि अभी तक तो तुमने हमारी दोस्ती देखी थी, अब दुश्मनी देख लेना, तो ये है आज पार्ट 3। और इस पे कमेंट्स करें, अगर आवश्यकता हुई तो पार्ट 4 भी लाएंगे।